आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी, आपने बहुत सारे लेसन्स भी सीखे, खूब ग्रामर पढ़ ली, बहुत सारी स्पीचेस भी सुन ली, कॉन्वर्सेशंस भी सुन ली, लेकिन फिर भी आज भी ग्रामर में और इंग्लिश बोलने में डर लगता है और लगता है कि इंग्लिश आती ही नहीं है और आप अभी भी इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हो। तो भाई देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है गलत अप्रोच। आप लोगों ने अभी तक जो भी सीखा है, मैं ये नहीं कहती वो गलत है, वो सही है, लेकिन जो सीखने का तरीका है, उसको सीखने की जो अप्रोच है, वो गलत होने के कारण आप अभी भी इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिहार से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो या फिर दिल्ली से हो। आप कहीं से भी हो, आप कोई भी भाषा सीख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी अप्रोच गलत है। आप शायद हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, या तो आप शायद ग्रामर को ही सिर्फ रट रहे हो। तो भाई ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। सही अप्रोच क्या होती है फिर? सही अप्रोच होती है इसको प्रैक्टिकल तरीके से सीखना। सिर्फ सेंटेंसेस पकड़ के बनाने लग जाना, सिर्फ सेंटेंसेस बोलते जाना, सेंटेंसेस लिखते जाना, सेंटेंसेस को रटते जाना सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकती है? सॉल्यूशन होता है अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना शुरू करना, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को प्रैक्टिस करना शुरू करना। ये इंग्लिश सीखना या कोई भी भाषा सीखना इस दुनिया में उतना ही प्रैक्टिकल है जितना गाड़ी चलाना सीखना होता है, जितना खाना बनाना सीखना होता है, जैसे एक छोटे बच्चे का चलना सीखना होता है। इंग्लिश भी उतना ही प्रैक्टिकल काम है सीखने के। इसके लिए आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से इंग्लिश सीखने का मेथड लेकर आई। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले, मैं आपके लिए इंग्लिश की एक कॉन्वर्जेशन लेकर आई हूँ दो लोगों के बीच में, और उस कॉन्वर्जेशन में से हम सेंटेंसेस को पिक करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कौन से ग्रामर का यूज हुआ है, किस तरीके से यूज हुआ है और क्यों यूज हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कॉन्वर्जेशन को शुरू करते हैं। तो ये कॉन्वर्जेशन दो लोगों के बीच में है, रोहन और नेहा। रोहन और नेहा बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो देखते हैं इनकी कॉन्वर्जेशन शुरू कैसे होती है। तो सबसे पहले नेहा बोलती है, हे रोहन, इट्स बीन एजेस, वेयर हैव यू बीन हाइडिंग ऑल दिस टाइम। वही देखो, बहुत सारी चीजें बोल दिया नेहा ने। नेहा ने बोला इट्स बीन एजेस, इट्स बीन एजेस। इसमें जो इट के साथ में एस लगा है ना, ये इट हैज का है। आपको शायद लग रहा होगा ये इट इज है, इट इज नहीं है। आगे हमने बीन लगाया हुआ है तो ये इट हैज हो गया, राइट? तो हो गया इट हैज बीन एजेस, इट हैज बीन एजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया बहुत समय हो गया है। बहुत समय हो गया है क्या? वेयर हैव यू बीन हाइडिंग ऑल दिस टाइम? आप इतने समय से कहाँ पर छुपे हुए थे? यहाँ पे नेहा पूछना चाह रही कि इतने समय बाद आज हम मिल रहे हैं, भाई तुम कहाँ छुपे हुए थे? तो अब एक बार समझते हैं कि ये रूल क्या है और इसका यूज कैसे होता है। तो बेसिकली जब आप समय की बात कर देते हो ना, कि पास्ट के एक समय से लेके अभी तक ऐसा काम है, तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि आई हैव बीन हैप्पी सिंस एजेस, मतलब मैं बहुत समय से बहुत खुश हूँ, मैं अभी खुश हूँ, आई एम हैप्पी। लेकिन अब यहाँ पे समय लगा दिया कि इतने समय से मैं बहुत खुश हूँ, मैं सुबह से बहुत खुश हूँ, आई हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से यहाँ पे हो गया इट हैज बीन एजेस, मतलब बहुत समय हो गया है किस चीज को? वेयर हैव यू बीन हाइडिंग ऑल दिस टाइम? तुम कहाँ पर इतने समय से छुपे हुए थे? ये भी उसी इमोशन का, जिसमें टाइम पूछा गया है, ये उसी इमोशन का एक और सेंटेंस आ गया है कि तुम इतने समय से, मतलब अब यहाँ पे समय पूछा जा रहा है कि तुम इतने समय से कहाँ पर छिपे हुए थे। तो यहाँ पे भी हैव बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म, ये बेसिकली क्वेश्चन बनाया गया है, ये क्वेश्चन है। और अगर आप इसको मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। वेयर हैव यू बीन हाइडिंग, तुम कहाँ पर छुपे हुए इतने समय से, राइट? जैसे मैं पूछती हूँ कि वेयर हैव यू बीन लिविंग, राइट? आप कहाँ पर रह रहे हो इतने समय से? तो जैसे ही हैज हैव के साथ में बीन का यूज कर दिया यहाँ पे, तो उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है, आप यहाँ पे एक लंबे समय से होने वाले काम की बात कर रहे हो कि इतने समय से आप कहाँ छुपे हुए थे, बहुत समय हो गया है,
राइट। तो बीन का यूज अक्सर किया जाता है जब हम बात करते हैं एक समय से जुड़ी, आपने पास्ट के एक समय को ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे नेहा ने रोहन से पूछा है कि इट्स बीन एजेस, बहुत ज्यादा समय हो गया है, वेयर हैव यू बीन हाइडिंग ऑल दिस टाइम, आप इतने समय में कहाँ पर छुपे हुए थे। तो यहाँ पे समय के बारे में पूछा गया, इसलिए इसका यूज है। आगे ऐसा ही एक और सिमिलर सेंटेंस आपको मिलेगा, देखना। तो रोहन नेहा से पूछता है हाय नेहा, दोबारा से यहाँ पे ग्रीटिंग करी गई है। हाय नेहा, क्या कह रहा है? आई हैव बीन वर्किंग इन बैंगलोर। आई हैव बीन वर्किंग इन बैंगलोर। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब है? यहाँ पर रोहन कहना चाहता है कि मैं एक लंबे समय से बैंगलोर में वर्किंग हूँ। हालांकि यहाँ पे उन्होंने समय नहीं बताया कि कितने समय से वो बैंगलोर में वर्किंग है, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि एक समय हो गया, एक स्पैन ऑफ टाइम बीत गया है, इतने समय से, मैं कुछ समय से, एक लंबे समय से मैं बैंगलोर में वर्किंग हूँ। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही टेंस है, जिसमें क्या बोला गया? आई हैव बीन वर्किंग। जैसे कि आप बोलते हो कि मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, आई हैव बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, मैं बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इन्होंने टाइम क्यों नहीं लगाया? सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे नेहा ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि भैया बहुत लंबे समय से आप नहीं मिल रहे हो, कहाँ छुपे हुए थे, इतने समय से आप कहाँ छुपे हुए थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक टाइम का कैलकुलेशन हो चुका है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इन्होंने दोबारा से टाइम नहीं लगाया। फिर आगे क्या बोलते हैं रोहन? आई मूव्ड देयर लास्ट ईयर एंड सेटल्ड डाउन क्वाइट वेल। यानी कि मैं पिछले साल बैंगलोर में, जहाँ पे कहाँ की बात चल रही है? बैंगलोर की बात चल रही है। पिछले साल बैंगलोर में मैं शिफ्ट हो गया था। अब ये पास्ट का, ये है पास्ट का सिंपल वाला सेंटेंस, राइट, जिसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है कि पास्ट में ऐसा काम हुआ था क्या? आई मूव्ड देयर लास्ट ईयर एंड सेटल्ड डाउन। ये भी देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि मैं वहां पे मूव हुआ था। यहाँ पे मूव होने का मतलब है कि मैंने अपनी सिटी चेंज कर ली थी, जिस सिटी में मैं पहले रह रहा था, इस सिटी से मैं उस दूसरे सिटी में मूव हो गया था। आगे चलते हैं अब। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे, आपके भाई बहन जो छोटे हैं उम्र में, आप अगर उनके अंदर भी ऐसे ही बदलाव देखना चाहते तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल्स को भी विजिट कर सकते हो। बरी किड्स विंग, यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर ये चैनल अवेलेबल है। इस पर किड्स रिलेटेड इंग्लिश, परफॉर्मेंसेस, ग्रामर का कंटेंट अवेलेबल होता है, जिससे स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा बरी ऑनलाइन भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वीडियोस अवेलेबल रहती है, जहाँ पर विजिट करके आप वहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम कैसे स्टूडेंट्स को इंप्रूव करते हैं। इसी के साथ साथ बरी इंग्लिश अकेडमी का एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं। इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी, वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, ग्रामर रूल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रेगुलरली अपडेट करी जाती है। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए। फिर नेहा कहती है, ओ वाओ, आई थॉट यू लिव इन दिल्ली। मतलब ये तो बहुत अच्छा है, पर मुझे लगा था कि तुम दिल्ली में रहते हो। मतलब पास्ट में इनने क्या सोचा था? आई थॉट, इनने पास्ट में क्या सोचा था? कि तुम दिल्ली में रहते हो। आई थॉट यू लिव इन दिल्ली। तो इसमें रोहन क्या कहता है? आई डिड। आई डिड मतलब हाँ मैं रहता था, मतलब मैं दिल्ली में रहता था, मैं दिल्ली में रहा था। आई डिड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है डिड, यहाँ पे पास्ट को प्रेजेंट कर रही है। बट आई गॉट अ न्यू जॉब, लेकिन मुझे एक नई जॉब मिल गई थी। सो आई हैड टू पैक अप एंड लीव। अब यहाँ पे दो चीजें सीखने वाली। पहली है हैड टू। हैड टू, हैड टू का यूज बेसिकली हम एक मॉडल के तौर पे करते हैं। इसका यूज हम एक मॉडल के तौर पे करते हैं, और इसका यूज हम करते हैं जब भी हम बताते हैं पास्ट के कुछ नेसेसरी एक्शंस के बारे में, कि पास्ट में कोई काम जो आपके लिए बहुत जरूरी था, नेसेसरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए वो काम करना, तो आप वहां पर यूज करते हो हैड टू का। जैसे कि आप बोलते हो कि मेरा वहां पे जाना बहुत जरूरी था, आई हैड टू गो देयर। मुझे वहां पर खाना बनाना था, मतलब जरूरी था मेरे लिए, आई हैड टू कुक फूड देयर। या मैं कल पार्टी में नहीं आ पाया क्योंकि मुझे ना पढ़ाई करनी थी, मेरा एग्जाम था। आई हैड टू स्टडी, राइट। मैं कहती हूँ कि मैं लाइव लेकर नहीं आ पाई क्योंकि मुझे कहीं जाना था, आई हैड टू गो समवेयर। इसी तरीके से रोहन ने क्या बोला है कि मुझे जॉब मिल गई तो मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना था, इंपॉर्टेंट था, कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। सो आई हैड टू। पैकअप एंड लीव, अब ये एक ईडीएम होती है, पैकअप
एंड लीव। पैकअप एंड लीव का मतलब जहाँ पे भी आप रह रहे थे पहले, वहाँ से आपने अपना सारा सामान बांधा, आपने सारी तैयारियां करी, अपना जो भी नेसेसरी स्टफ था वो सब इकट्ठा किया और आपने वो जगह छोड़ के एक नई जगह पर चले गए। जैसे मैंने आपको बताया ना मूव, तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो गए। पैकअप एंड लीव मतलब उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया, सारा सामान तैयार किया, पैक किया और वो वहां से चले गए। तो यही बोला कि मेरे को वहां से सारा सामान पैक करना पड़ा और वहां से निकलना पड़ा एक दूसरे नए शहर के लिए। इट वॉज नॉट ईजी, वो मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, बट समटाइम्स यू मस्ट टेक चांसेस। मतलब वो मेरे लिए करना आसान नहीं था, लेकिन कभी कभी हमको चांस लेने चाहिए, राइट? तो अब यहाँ पे क्या मतलब है, मस्ट टेक चांसेस। पहला टेक चांसेस को समझते हैं। टेक चांसेस जो है इसका मतलब होता है कुछ ऐसे काम करना जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल। कोई काम जिसपे आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप बहुत ज्यादा हैप्पी भी नहीं हो, यू आर नॉट मच हैप्पी अबाउट दैट वर्क, लेकिन फिर भी आप उसको कर रहे हो। आपको ये भी श्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर में वो स्टेप मेरा सही होगा या गलत होगा, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। मतलब आप क्लियर नहीं हो इस बारे में कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं एक्शन ले रहा हूँ, वो फ्यूचर में सही साबित होगा भी या नहीं होगा, लेकिन स्टिल आप उस काम को कर रहे हो। उसी के लिए यूज करते हैं टेक चांसेस। जैसे मान लो कई बार हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे आप में से भी कोई लोग होंगे जिनका फैमिली का कोई बिजनेस हो गया, खुद बिजनेस रन कर रहे होंगे, तो आपको भी पता होगा बिजनेस में बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं। आपको नहीं पता चीजें कैसी रहेंगी, सही रहेंगी, खराब रहेंगी, लेकिन फिर भी आप कई बार डिसीजन मेकिंग के थ्रू रिस्क लेते हैं। तो ये उसी तरीके से कि आपको रिस्क लेना मतलब चांस लेना, टू टेक चांसेस, इस तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे तो मस्ट का यूज हुआ है। तो मस्ट का यूज हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम मस्ट का यूज करते हैं जब भी आप किसी को कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन देते हो कि आपको तो भैया ये काम करना ही करना चाहिए, होना ही होना चाहिए, हम लोगों को ये काम करना ही चाहिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर यही बोला रोहन ने, यू मस्ट टेक चांसेस, मतलब हम लोगों को कई बार रिस्क लेने चाहिए जीवन में। क्या पता आने वाले समय में जीवन कुछ बहुत बड़ा हमें लौटा दे वापस। तो इसी तरीके से यहाँ पर मस्ट का यूज हुआ है, किसके लिए? फॉर द स्ट्रॉन्ग सजेशंस, स्ट्रॉन्ग सजेशंस के लिए, राइट? और टेक चांसेस मतलब व्हेन यू टेक रिस्क, जब आप रिस्क ले रहे हो, आप बहुत खुश नहीं हो इस चीज से, बहुत कंफर्टेबल नहीं हो, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या रहेगा, बट स्टिल आप रिस्क ले रहे हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो टू टेक चांसेस। आगे फिर चलते हैं कॉन्वर्सेशन में। फिर नेहा कहती है ट्रू, सो व्हाट आर यू अप टू दीज डेज? अप टू, अप टू दीज डेज। अब अप टू भी एक छोटा सा बहुत अट्रैक्टिव यूज है इंग्लिश में। अप टू का यूज हम करते हैं जब हम किसी से उनके हाल चाल, उनके हाल फिलहाल की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई आपकी जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है ना? जैसे मैं आप लोगों से पूछती हूँ गाइस, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, मतलब आपके जीवन में आजकल क्या चल रहा है, कुछ जैसे जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, और बताओ यार कोई नई ताजा, मतलब आजकल जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ तो होगा, कुछ तो बताओ। तो उसी चीज को जानने के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं अप टू। तो यही पूछा है नेहा ने कि भाई और क्या चल रहा है आपके जीवन में नया ताजा, ये बताओ। और उसके बाद उन्होंने एक यूज और किया है, अपार्ट फ्रॉम वर्क, यानी उन्होंने कंडीशन दे दी है कि और बताओ यार तुम्हारे जीवन में और क्या चल रहा है, कोई नई ताजा बताओ, लेकिन अपने काम के अलावा। तो अपार्ट का हम यूज करते हैं जब हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के अलावा, इसके बजाय, इसके बिना कुछ और बताओ। जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे को घूमना बहुत पसंद है, अच्छा अच्छा खाना खाने के अलावा, मतलब वो तो पसंद है, इसके अलावा मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो मैं क्या बोल दूंगी? आई लव ट्रैवलिंग अपार्ट फ्रॉम ईटिंग टेस्टी फूड। तो यहाँ पर भी यही बात हुई है, नेहा ने बोला कि अपने काम के अलावा और बताओ आपके जीवन में क्या नया ताजा चल रहा है, व्हाट आर यू अप टू। तो इसका जवाब रोहन कहता है, वेल वर्क कीप्स मी बिजी, जो काम है मुझे बहुत बिजी रखता है पूरे दिन में, बट लेकिन आई ट्राई टू मेक टाइम फॉर रीडिंग, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम कभी कभी निकाल लेता हूँ रीड करने के। तो यहाँ पे यूज किया गया मेक टाइम का। अब आप बोलोगे हम टाइम बनाते थोड़ी हैं, मेक का यूज क्यों किया यहाँ पे? देखो मेक जो होती है ना, एक पॉजिटिव वर्ब है। जो मेक है ये एक पॉजिटिव वर्ब है,
यानी इसके एक से ज्यादा मीनिंग होता है। मेक का मतलब बनाना तो होता ही है, इसके अलावा मेक का यूज और भी कई सारी चीजों के लिए कर देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, आई डिड नॉट मेक द मिस्टेक, मिस्टेक्स के लिए मेक का यूज किया जाता है। आई मेड अ मिस्टेक, आई डिड नॉट मेक दिस मिस्टेक, आई विल नॉट मेक अ मिस्टेक। ऐसे ही मेक टाइम, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है थोड़ा टाइम निकालना। तो समय निकालने के लिए हम बोलते हैं मेक टाइम, राइट? सो बट आई ट्राई टू मेक टाइम फॉर रीडिंग, मैं समय निकालता हूँ रीडिंग के लिए। जैसे आपके फ्रेंड ने बोला कि यार कब मिल रहे हैं हम लोग, तो आप बोलते हो कि यार वैसे तो मैं बहुत बिजी हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगा आप लोगों से मिलने के लिए। आई एम वेरी मच बिजी दीज डेज बट आई विल मेक सम टाइम टू मीट यू ऑल। व्हाट अबाउट यू? तो इस पर नेहा कहती है आई हैव जॉइंड अ डांस अकेडमी। अब ये जो यूज है आई हैव जॉइंड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम काम के खत्म होने की बात करते हैं ना, जो काम हो गया। तो उसने बोला आई हैव जॉइंड अ डांस अकेडमी, मैंने एक डांस की अकेडमी ज्वाइन करी है। तो इसमें भी क्या कह रही है, आई एम गेटिंग इनटू क्लासिकल डांस दीज डेज। गेटिंग इनटू का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज के अंदर अपने आप को प्लेस करना, यानी कि कुछ काम करना, अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व करना, इंगेज करना, राइट? तो गेटिंग इनटू, टू टू engage and involve, मतलब अपने आप को इंगेज करना। गेटिंग इनटू यानी आप अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व कर रहे हो, शामिल कर रहे हो। तो क्या बोला, आई एम गेटिंग इनटू क्लासिकल डांस दीज डेज, मतलब मैं आजकल क्लासिकल डांस में अपने आप को इन्वॉल्व, इंगेज करूँ, यानी मैं वो काम कर रही हूँ। नेक्स्ट, इसके ऊपर रोहन क्या जवाब दे रहा है, दैट्स अमेजिंग, वाओ, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा सुन के। यू यूज्ड टू टॉक अबाउट डांसिंग इन कॉलेज। क्या कह रहा है फिर ये? क्या कहते हैं कि अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे याद है तुम कॉलेज में डांसिंग को लेके बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। देखो ना, यूज टू का यूज है, जो यूज टू का यूज है वो हम करते हैं पास्ट की हैबिट्स के बारे में। जब आप बताते हो पास्ट में कोई काम आप रेगुलरली किया करते थे, एक लंबे समय तक किया करते थे, तो हम यूज टू का यूज करते हैं। तो ने क्या बोला, यू यूज टू टॉक अबाउट, आप बात किया करते थे। आई एम ग्लैड यू फाइनली गॉट द चांस। आई एम ग्लैड मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें आखिरकार एक चांस ऐसा मिला जहाँ पे तुम अपने दिल की इच्छा, जो आप हमेशा से चाहती थी, आप उस काम को प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जो डांस आपको हमेशा से पसंद था, आप उस चीज को कर रहे हो, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे चलते, इसके बाद नेहा कहती है यस इट फील्स ग्रेट। बिल्कुल सही बोला आपने कि बहुत अच्छा लगता है इस बारे में मुझे। वी शुड कैच अप सून। अब नेहा ने बोला है वी शुड कैच अप। अब यहाँ पे ना दो यूज है, देखो। पहला शुड का, शुड मतलब कि सजेशन। अब नेहा अपनी तरफ से एक सलाह दे रही है कि हम क्या सलाह दे रही है। देखो, शुड का मतलब तो सजेशन होता है, ये आप जानते हैं, राइट? शुड मीन्स सजेशंस, है ना, सजेशंस। लेकिन सजेशन क्या दिया है, टू कैच अप, राइट? क्या बोले इन्होंने, वी शुड कैच अप। कैचअप का जो यूज होता है वो इंग्लिश में किया जाता है जब आप बात करते हो मिलने की, मतलब टू मीट, टू मीट। हालांकि वो भी मिले हैं बट उनका फिर भी ये प्लान है कि हम दोबारा कहीं पर मिलते हैं दोबारा से। सो लेट्स कैच अप सून, लेट्स मेक अ प्लान, लेट्स मेक अ प्लान। और अब उन्होंने लेट का यूज किया, लेट अस। लेट अस मतलब लेट का यूज करते हैं जब हम एक स्लाइट सी परमिशन मांगते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर परमिशन नहीं होती, वो एक काइंड ऑफ होता है ना कि चलो हम सब मिलके इस काम को करते हैं। बोला जाता है कि टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि चलो ऐसा काम करते हैं हम साथ मिलकर। जैसे मैं बोलती हूँ कि चलो हम प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, लेट्स मीट, हम चलो मिलते हैं, लेट्स मीट, लेट्स कुक सम फूड, चलो हम खाना बनाते हैं, लेट्स कुक सम फूड। श्योर, बिल्कुल। हाउ अबाउट दिस सैटरडे, इस सैटरडे को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? यू मस्ट बी फ्री इन द इवनिंग, राइट? तुम इवनिंग में फ्री हो गए। अब देखो यहाँ पे मस्ट का एक और दूसरा यूज किया गया है। ये दूसरा यूज किया, ये मस्ट का दूसरा यूज होता है जिसके अंदर आप ना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करते,
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी कि जब आप कहते हो कि ये शायद होगा, लेकिन इस काम के होने की आशंका थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आप मस्ट का यूज कर देते। तो इन्होंने ये बोला यू मस्ट बी फ्री दिस इन द इवनिंग, राइट? तुम इवनिंग में हो सकता है फ्री हो उस दिन, यू मस्ट बी फ्री। हो सकता है कि तुम उस दिन सैटरडे को इवनिंग में फ्री हो, राइट? यू मस्ट बी फ्री इन दिस इवनिंग। जैसे कि आप मान लो अपने दोस्त को बोलते हो यार मुझे लगता है तूने शायद तेरा पेट भरा हुआ है ना? आपने अंदाजा ही लगाया लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग अंदाजा लगाया है। यू मस्ट बी फुल, इसके ऊपर नेहा ने क्या बोला? परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है, बिल्कुल। जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। ड्रॉप मी अ मैसेज का मतलब मुझे बस तुम एक मैसेज कर ले रहे हैं, राइट? मैसेज करने के लिए हम ड्रॉप का यूज करते हैं। जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज मतलब मुझे सिर्फ एक मैसेज कर देना विद द टाइम एंड प्लेस, समय और जगह के साथ में मैं अवेलेबल हो जाऊं। तो क्या कहता है? डन, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ये एक फ्रेज है इंग्लिश का जिसका यूज करते हैं हम ये बताने के लिए कि आप किसी काम को लेकर, फ्यूचर में होने वाले किसी काम को लेकर बहुत एक्साइटेड और बहुत हैप्पी हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड। जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। किस चीज के लिए? कि आप लोग अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ें। तो जो भी काम फ्यूचर में होएगा, जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है, उस काम को लेके आप अभी प्रेजेंट में थोड़े एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, तो इसीलिए हम यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो ये थी पूरी की पूरी कॉन्वर्जेशन नेहा और रोहन के बारे में। अब आपको करना क्या है? आपको ना इसी कॉन्वर्जेशन में जो आपने सेंटेंसेस सुने हैं, आपने जो सेंटेंसेस पढ़े हैं, चाहे तो आप इस वीडियो को वापस पीछे लेकर जाओ और इस कॉन्वर्जेशन को पढ़ो। इसी के साथ साथ ये सारी की सारी स्लाइड्स और पिक्चर्स जो कॉन्वर्जेशन की है, ये हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पे आप इस पूरी कॉन्वर्जेशन को बार बार पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने ग्रामर के मॉडल्स और टेंसेस का यूज किया है इस कॉन्वर्जेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए। आपको भी इसी कॉन्वर्सेशन को ना बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, मन में बोल के नहीं छोड़ना है कि भैया मन में रीड कर लिया ठीक है, नहीं, आपको जुबान से बोलकर प्रैक्टिस करनी है। मैं इस चीज का पूरा दावा करती हूँ कि आप लोग इस तरीके से लगातार कुछ महीने प्रैक्टिस कर लोगे, इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आपको ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस को पढ़ना है, इन कॉन्वर्सेशंस में यूज होने वाले सेंटेंसेस को समझना है कि इस सेंटेंस का यूज किस तरीके से, किस सेंस में किया गया है। साथ ही साथ आपको इन सेंटेंसेस को खुद से भी बोलना है। जैसे मान लो आप नेहा का रोल कर रहे हो या आप रोहन का रोल कर रहे हो, तो बोलो वहां पे, हाय रोहन, हाउ आर यू डूइंग, इट्स बीन एजेस, वी हैवंट मेट, राइट? तो आपको ये सेंटेंसेस खुद से बोलने होंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपने हमारी ये बात मान ली तो आप बहुत कम समय में एक बहुत अच्छे इंग्लिश के स्पीकर बन जाओगे। हम अकेडमी के अंदर, हम बड़ी इंग्लिश अकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा करवा कर, उनको बुलवा बुलवा कर ही इंग्लिश सिखाते हैं। और हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उन्होंने हमसे जुड़कर आज तक बहुत हद तक अपने आप को इम्प्रूव किया है, सिर्फ लैंग्वेज में नहीं, पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन में भी। तो आप हमारी बात को एक बार फॉलो जरूर करके देखें, आपको पता चलेगा कि इन सब चीजों से वाकई इंप्रूवमेंट आती है। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप बड़ी इंग्लिश अकेडमी के ऑफिशियल पेज पर जाकर हमारे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस की वीडियोस भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको नजर आएगा कि स्टूडेंट्स ने इन्हीं मेथड्स की मदद से कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया और आज वो बहुत फ्लुएंट स्पीकर है। बाकी इस कॉन्वर्सेशन में जितने भी रूल्स और जितने भी यूजेस आपने पढ़ी, उन सब का डिटेल्ड रूल और कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसको विजिट करके आप इनके सेंटेंसेस बार बार पढ़ के और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ इस कॉन्वर्सेशन की स्लाइड्स भी हम आपको नीचे प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप इस कॉन्वर्सेशन को दोबारा से बार बार पढ़ते रहो। नहीं तो आप इसी वीडियो को थोड़ा बैक में ले जाके दोबारा से इन कॉन्वर्सेशंस को, इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को रीड आउट कर सकते हो, थोड़ा तेज बोल बोल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करना, क्योंकि हमारे बड़े एफर्ट्स होते हैं कि हम आप लोगों को कुछ सिखा सके, और आप लोगों के लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स हमें बड़ी हिम्मत देते हैं। स्पेशली मेरे को काफ़ी हिम्मत मिलती है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं आपके लाइक्स देखती हूँ कि लोगों को इतना प्यार हमें मिल रहा है, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आने वाले समय में करें। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सी में। थैंक यू।